नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास की एक ऐसी साहसी रानी की कहानी सुनेंगे जिसने हार मानना नहीं सीखा। ये कहानी है विशपला की, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपना पैर खो दिया था, लेकिन फिर भी वे रुकी नहीं। हम जानेंगे कि कैसे देवताओं के वैद्यों ने उन्हें लोहे का पैर दिया और वे दुनिया की पहली साइबोर्ग योद्धा बनी। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं। खेला के मैदानों में सूरज डूब रहा था और चारों तरफ युद्ध की छाया फैली हुई थी। हवा में मिट्टी, पसीने और कांसे के हथियारों की तेज गंध घुली हुई थी। इस विनाश के बीच रानी विशपला खड़ी थी, जो केवल एक शासक नहीं बल्कि साहस की प्रतिमूर्ति थी। उनकी सुनहरी ढाल ढलती रोशनी में चमक रही थी और वे घंटों से अपनी सेना की रक्षा कर रही थी। लेकिन अचानक भीड़ में से एक अनजान सैनिक ने अपनी भारी तलवार से रानी पर हमला कर दिया। विशपला को दर्द का एहसास तो बाद में हुआ, पहले उन्हें एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। उनका दाहिना पैर शरीर से अलग हो चुका था। उनके साथियों ने तुरंत उनके चारों ओर ढालों की एक दीवार बना दी, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वे अपनी रानी को अब एक हारा हुआ योद्धा मान चुके थे। वैदिक युग में एक योद्धा के लिए पैर खोने का मतलब था उसकी वीरता का अंत। बिना पैर के योद्धा उसी पक्षी की तरह था जिसके पंख काट दिए गए हों। रात के सन्नाटे में विशपला अपने तंबू में लेटी थीं और हकीमों ने उनके घाव पर पट्टी बांध दी थी। लेकिन विशपला को दया की भीख नहीं चाहिए थी। उनका दिल एक कैद पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। वे फिर से घोड़े की लगाम थामना चाहती थी। जब सब चले गए तो विशपला ने अपनी आंखें बंद की और देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उन्होंने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा। अचानक तंबू की हवा महकने लगी और दो दिव्य पुरुष अंधेरे से बाहर आए। वे अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र थे, जिनके चारों ओर एक अलौकिक रोशनी चमक रही थी। उन देवताओं ने कोई सांत्वना के शब्द नहीं कहे, बल्कि अपने साथ दिव्य औजार और एक आसमानी भट्टी लेकर आए थे। वे रानी के लिए कुछ अद्भुत बनाने वाले थे। पूरी रात वे दोनों भाई काम करते रहे। उन्होंने लकड़ी या चमड़े का नहीं, बल्कि चमकते हुए लोहे का इस्तेमाल किया। वे मंत्रों के साथ उस धातु को आकार दे रहे थे। वे केवल एक घाव नहीं भर रहे थे, बल्कि कुदरत और विज्ञान के बीच एक नया पुल बना रहे थे। भोर की पहली किरण के साथ अश्विनी कुमारों ने रानी के शरीर में वो लोहे का पैर जोड़ दिया। उन्होंने धीरे से कहा, उठो रानी, ये लोहा न थकता है और न ही इससे खून बहता है। विशपला ने कांपते हाथों से उस ठंडी और चिकनी धातु को छुआ। उन्हें लगा था कि यह बोझ जैसा भारी होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैर जमीन पर रखा, वो बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। रानी अपने तंबू से बाहर निकलकर चलने लगी। उनके सैनिक, जो अभी सोकर उठे थे, विशपला रुकने वाली नहीं थी। वे धीरे धीरे दौड़ने लगी। लोहे के पैर की जमीन पर पड़ने वाली आवाज एक नए संगीत की तरह गूंज रही थी। एक जोरदार छलांग के साथ वे अपने घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा भी अपनी सवार की इस नई ताकत को महसूस कर रहा था और गर्व से हिनहिनाने लगा। उन्होंने अपनी तलवार हवा में लहराई और गरजते हुए कहा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। जब उन्होंने दुश्मन पर धावा बोला, तो वे केवल एक महिला नहीं, बल्कि अटूट मानवीय जज्बे की मिसाल बन चुकी थी। उस लोहे के पैर ने उन्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। विशपला की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब शरीर साथ छोड़ दे, तब मन को कुछ नया सोचना चाहिए। हार को जीत में बदलना ही असली वीरता है।